कमजोर पॉइंट है। मैं चाहता हूं जिंदगी में कुछ अच्छा जीने की कोशिश करना है तो हमें अपने अहंकार को दूर करने की जरूरत है। और अहंकार तभी दूर हो सकता है जब हमारे जीवन में कुछ कर गुजरने की भावना जागृत हो जाए। बुराइयां जीवन में आए उससे पहले उन्हें मिट्टी में मिला देने की जरूरत है, अन्यथा भी हमें मिट्टी में मिला देंगे। भाई रमेश चंद जी बहुत वर्षों के बाद नजर आए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं बुराइयां जीवन में आए उससे पहले उन मिट्टी में मिला देने की जरूरत है, अन्यथा भी इस 5 फुट के आदमी को मिट्टी में मिला देने से चूकने वाली नहीं है। हम सोचते हैं कि धरती पर हमसे बड़ा कोई आदमी नहीं है, लेकिन धरती पर हमसे बड़ा कोई आदमी है तो वह है अरिहंत है, और उसके चरणों में हमारा मस्तक है तो हमारा जीवन सफल है। हम हमेशा अर्थ से भी ऊपर अपने को समझने लग जाते हैं। परमात्मा को उसी ऊंचाई से देखने की जरूरत है, और जिन्होंने परमात्मा को परमात्मा की आंख से देखने का निर्णय कर लिया है उन्हीं लोगों ने ही मंदिर का निर्माण कर पाया है। मंदिर का निर्माण तभी हो जाता है जब हमारे भीतर परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। मैं बहुत ही प्रसन्न हूं जब इस मंदिर का निर्माण होना था पंच कल्याणक तो गुप्ती धाम पर आए थे यहाँ के अध्यक्ष महोदय जो अब नहीं है, नवीन जी, पर मेरे पास वक्त नहीं था, मैंने कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। कुछ ऐसे कारण थे, मैंने कहा आप कीजिए, बाद में दर्शन करूंगा, जिसमें आप भी मौजूद थे। श्रीफल चढ़ाया था, किसी कारण मैंने कहा नहीं आ पाऊंगा, जब आपका मन जल सा निर्मल होगा तभी आऊंगा। मन भूलिए, क्योंकि संत वही विचरण करता है जहां प्रेम और स्नेह होता है। दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा प्रेम और स्नेह है। दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा प्रेम और स्नेह है, जो जमीन पर नहीं दिलों में उगता है। मंदिर का निर्माण उसी क्षण होगा जब प्रेम और स्नेह होगा। परमात्मा से प्रेम होने पर ही जीवन में बहुत कुछ मिल सकता है। सूफियों ने कहा है प्रेम से ही परमात्मा मिलेगा। और आज आप कहते हैं प्रेम नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए? द्वेष करना चाहिए। द्वेष भी कसाय है तो प्रेम भी कसाय है, लेकिन आपको रोता हुआ अच्छा आदमी लगता है या हंसता हुआ? कौन सा अच्छा लगता है? सचमुच हंसता हुआ। किसी अन्योन पर्सन का एक सुंदर सा बच्चा आपके सामने से गुजर जाए तो आप उसको अपने हाथों में उठा लेते हैं। धर्मस्नेह बंधु हो, बेचैनियां किसी बात को लेके हो रही हो तो बेचैनियां समेट के सारे जहान की तुम्हारा दिल ही बनाया गया है। सम्मान की श्रृंखला पूर्ण हो चुकी है। अब कोई और बात यदि आपको सोचना है तो सिर्फ इतना ही सोचना है कि आप अपने भीतर प्रेम और स्नेह को जागृत कीजिए। आज जैन समाज में सबसे बड़ी यदि कमजोरी है, कमी है, तो प्रेम और स्नेह की, इसलिए खंड खंड में टूटे पड़े हुए हैं। ये जरा सा सवा का अनाज खाली दिखाई दे रहा। पिछले दिनों जब आया तो वहां पैर रखने को जगह नहीं थी, जबरदस्ती मंच पर आदमी को बिठाना पड़ा था, ऊपर आओ। आज तो यहां जगह ही दिखाई नहीं पड़ रही।
जगह ही जगह दिख रही है। इसका मतलब है आपने अभी प्रेम देना लोगों को सीखा नहीं। दे सको प्रेम दो, ले सको प्रेम लो। प्रेम जिंदगी संपत्ति। हम आचार्य कुंद के समुद्र बद्र के अगलंग के अनेक ग्रंथ पढ़ सकते हैं, लेकिन ग्रंथ पढ़ने के बाद हम प्रेम लोगों को दे नहीं पाते। हम 4 ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद ये सोचते मेरे से बड़ा कौन व्यक्ति हो सकता है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में जीने वाले व्यक्तियों के बीच में प्रेम इसलिए नहीं हो। परमात्मा के चरणों में जाना झूठा सा महसूस होता है। मां अपने बेटे के साथ जब होती कोई किताब नहीं होती, मां और बेटे होते, भगवान और भक्त होता है। जब कोई किताब नहीं होती है कि विचारों का आदान प्रदान चलता रहता है। ये भगवान ने शब्दों का जिनालय हम आपके लिए बार बार संदेश देता है। गलती स्वीकार करने और पाप छोड़ने में कभी देर मत करना, क्योंकि सफर जितना लंबा होगा वापसी उतनी ही मुश्किल हो जाएगी। आपस के संबंधों में कहीं मिस्टेक होती है तो ही वापस कर लेना चाहिए, सक्ष कर लेना चाहिए और परस्पर सामंजस्य की भूमिका स्थापित करते हुए आज आपका 15वां है ना, 15वां वार्षिक उत्सव है। जरा जोश के साथ, जरा जोश के साथ, जरा उमंग के साथ अपने जीवन की शुरुआत करना चाहिए। रथ यात्रा में ऐसा ना हो कि आपके घर के पास से भगवान निकल जाएं और आप घर में चाय की चुस्कियां, कॉफी का स्वाद लेते रहें, या रास्ते में घर में आप प्रवेश कर जाएं। मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूं। विगत कई दिनों से आपकी वार्षिक रथ यात्रा रुकते एक बार तो आपके कारण रुकी, दूसरे बार 23 तारीख को मैं नहीं आया तो बढ़ाई। आज पूरे उत्साह को आप दर्शाइए, पूरे आनंद को लीजिए। आनंद के क्षण और अन्न के कण, आपने आनंद के साथ अन्न के करणों का ही प्रबंध किया है, तो दोनों का मजा आपको ले लेना चाहिए। जिंदगी एक लंबी राह है और इस राह में चलते हुए हमेशा संयम की आवश्यकता है। जो जितना संयम धारण करता है वह व्यक्ति उतना ही महान बनता है। भाई सत्येंद्र जी जो समाज के एक ऐसे नक्षत्र हैं जिन्होंने कभी किसी व्यक्ति के परिचय की कोई अपेक्षा आकांक्षा नहीं रखी थी और अपने ही व्यक्तित्व के कारण सत्येंद्र दिल्ली में क्या देश भर में अपनी वफादारी, सच्चाई और सजगता के कारण से ख्यात हो गया। मैं आपसे इस बात को जरूर कहूंगा कि बहुत सारे जैन समाज के लोग मंत्री के पद को मंडित करते हैं, लेकिन सत्येंद्र एक ऐसा स्वच्छ क्लीन व्यक्तित्व रहा है जिसने गंदगी में या कहीं काजल की कोठरी में जाने के बाद एक कालिक अपने माथे पर नहीं लगाई। मुझे गर्व होता है एक आदमी भी मशाल बन करके पूरे देश को रोशनी दे सकता है। सदैव हम सत्येंद्र जी के बारे में जानते हैं और आज पुनः ये देखिए इतनी सहजता के साथ आप तो कुछ बन ठन के आए, पर सत्येंद्र जी ऐसा लगता है जैसे बेडरूम से निकल के आए। आप तो कहते हैं बन ठन के चंदन ये वो माला वाला, देखो ना पंडित जी के चेहरे पर पगड़ी लगी हुई है जैसे लंदन से आए हो।
हमारा मंत्री इतना सीधा साधा सच्चा, वास्तव में आदमी होना चाहिए तो बिल्कुल प्लेन, और जो आदमी प्लेन होता है वही प्लेन में उड़ सकता है। मैं भाई सत्येंद्र को आशीर्वाद देता हूँ। बहुत मेहनत के जीने के लिए सेक्टर 8 का वार्षिक रथ यात्रा महोत्सव है, उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अभी महाराज जी ये कह रहे थे कि सत्येंद्र जैन को जो बता रहे थे, तो मेरा तो ये कहना है, दो ही तरह के लोग हैं, एक मुझे जानते हैं, एक नहीं जानते। जो नहीं जानते मैं क्या फर्क पड़ता है कोई हो, और जो मुझे जानते हैं तो मैं जो मर्जी पहन के हूँ क्या फर्क पड़ता है। और दूसरी बात एक और कहूँगा मैं, देखिएगा पद की पहचान, पद तो कोई भी हो, ये पद के लिए तो कोई जो भी पद में बैठा है वो तो कुर्सी को सलाम होती है। अब तो इसका मतलब कुर्सी की वैल्यू है। जब पैसे वाले लोग हैं ना, कई लोग सोचते हैं नमस्ते कर रहे हैं, उनको नहीं कर रहे, वो पैसे एक बात सकल जी ध्यान रखिए, जैन लोग नंगे लोग नहीं है। जैन लोग बार बार सिर्फ आपको इज्जत देते हैं, कुर्सी को देख के नहीं देते। कई बार मैं सुन चुका हूँ, मेरे सामने मत कहिया करो। आपको इज्जत देते हैं भाई के नाते लोग। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, आज जैन समाज इतनी बेगूर तो बैठली में जा रहा हूँ। अरे कुर्सी पे तो कोई भी बैठे, सत्येंद्र जैन बैठे या कोई भी बैठे, कुर्सी को तो सब सलाम करते हैं, कुर्सी को छोड़ो। मैं ये मानता हूँ अगर अपने कर्म अच्छे होंगे ना, अगर कुर्सी नहीं भी होगी तब भी लोग मानेंगे कि सत्येंद्र जैन ने कुछ काम किया, तब पाएगा। तो मेरे लिए मंत्री पद इतना बड़ा नहीं है, उससे बड़ा है कर्म। अगर कर्म अच्छे करेंगे तो कोई करेगा, वैल्यू नहीं तो नहीं करेगा, वरना तो पद गया तो पद जाते तुम भी गए। तो मेरा ये मानना है, जो मैं भी दोबारा बताता हूँ, दो तरह के लोग हैं, जो मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते। जो नहीं जानते उनको फर्क नहीं पड़ता कोई हो। अभी मैं सड़क पे चलता हूँ, आधे लोग नहीं जानते, परंतु जो जानते हैं उनको कपड़ों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, उनको कर्मों से फर्क पड़ता है कि भाई आपके कर्म कैसे हैं। अगर कर्म अच्छे होंगे तो अच्छी बात। जानने वाले का मतलब ये नहीं कि आपकी इज्जत ही करेंगे, जरूरी नहीं है। अगर आपके कर्म बुरे होंगे तो ये भी कहेंगे वो ये कितना घटिया आदमी, देखो ये जा रहा है। तो मुझे लगता है जो जानते हैं आपको, उनके लिए अपने कर्मों को ठीक करना ज़्यादा जरूरी है। और मेरा अपना जीवन में यही मानना है कि जो इस समाज ने मुझे शिक्षा दी, उस शिक्षा के अनुसार अपने बस में जो भी है उतना अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। जो भी कर सकते हैं, जो भी करने की कोशिश है, कम से कम ये तो हो कि अपने कर्म तो ठीक रखें। अगर अपने कर्म ठीक रहेंगे, वो लोग जो जानते हैं, जो नहीं जानते को तो फर्क नहीं पड़ना कर्म अच्छे में बुरे हो। जो जानते हैं कम से कम वो तो कहेंगे कि हाँ कि भाई आदमी को भी हमें हमारे गुरुओं ने समझाया, वो ठीक ही समझाया था, हमें समझ नहीं आया, बात अलग है। तो 5 साल के अंदर देखो, 6 साल में देखो, एक टीचर का बेटा जिसके परिवार में कोई प्रधान नहीं बना, गांव का आर्डर में प्रेसिडेंट नहीं बना, उसने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन लड़के सीधा मंत्री बन गया। तो इसका मतलब अपने चाहने से हो रहा था, ऐसा नहीं था, ये तो चल रहा था, अपने आप चल रहा था। और उसका गुरूर मैं करने लगूं कि मैं बन गया, मैंने कर दिया, तो मुझे लगता है कि मैं बेवकूफ कहलाऊंगा या था। तो मैं कह रहा हूं कि जैसे होता है ना, होता बल्ब को ऑन करो तुरंत जल जाता है। एक ट्यूबलाइट होती है, कई बार थोड़ा समय लगता है ट्यूबलाइट जलने में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हम ट्यूबलाइट है, तो समझने में टाइम लगता है कि जो चीज़ आपने 20 साल पहले बताई थी, हो सकता है वो 15 साल बाद समझ में आई। कोई बचपन में सुनी थी, वो 30 साल बाद समझ में आई, 40 साल बाद में समझ में आई। तो समझने में टाइम लग सकता है, पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे मुझे किसी चीज़ को समझने में 40 साल लगे, तो बोले यार शंका ना करते हो, सीधे सीधे मान लो ठीक ही होगा। जो शास्त्रों में लिखा है, जो महाराज जी कह रहे ठीक है, तो सीधे सीधे मान लो, उस पर शंका उनका ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समझ में तो आना ही है, बाद में आएगा, लेट आएगा। तो 20-30 साल बर्बाद क्यों कर रहे हैं? 20-30 साल के पहले ही समझ लो, ज़्यादा अच्छा है कि पहले समझ जाओगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा।
मैं फिर से एक बारी आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। वैसा आपने कहा मुकेश जी का नाम है, मुकेश जी का नहीं, सबका, आप सबके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली कुछ लोगों ने चुनाव में काम किया, इनडायरेक्टली जो आप लोगों का स्नेह और आशीर्वाद रहा, उसी की वजह से दोबारा से या तीसरी बारी बने। तो आपके स्नेह की वजह से, आपके आशीर्वाद की वजह से तो तीसरी बार जो मौका मिला है सभी का इसके अंदर मिलजुल के योगदान है। और मैं अभी मेरे को बहुत सारे लोगों के संदेश मिल रहे हैं आजकल ना व्हाट्सएप के ऊपर। मैंने भी शपथ ली थी तो भगवान महावीर स्वामी के नाम से ली थी, तो सब लोग मुझे कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया। मैंने तो चलो किया जो किया, आगे भी जो करूँगा कर्म करूँगा, ठीक ही करूँगा, अच्छे ही काम करूँगा, और जिससे पूरे समाज का और कुल का सबका नाम हो। और महाराज जी के चरणों में फिर से एक बार नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वैष्णवाणम नमो लोहिताणम सामने चले
सतगुर निभाई जिंदगी
जुड़ गई रे
एक दिन बिखराई हमारी हो जाए जब दिल की गलत है तेरे दर्शन हो जाए मेरे घर पे ऊंचे पर्वत वाला ज्योति से निराला सावरिया वारसदा शिखर पे ढलाना जाए शिखर मुक्ति माने
पंडित जी सिंहासन के नीचे करते ना। ये भी शाम को सिर ढक लो, उतार दो, सब हो जाएगा। मार्जिन करा के भी विराजमान बाकी जो कपड़े बदल कर आ रहे हैं वो अभिषेक कर लेंगे। ओम ह्रीं श्री विश्वादेवी समय आता है और चला जाता है। मनुष्य का जीवन मिलता है और पूर्ण हो जाता है, लेकिन मनुष्य की पर्याय मिलने के साथ जो उस जीवन का उपयोग करता है वह वास्तव में तीर्थंकरों की संतान होने का सौभाग्य अर्जित कर देता है। अनेक बार इसी का जन्म हुआ और मरण भी हुआ। यह जन्म मरण का क्रम अनादि है और इस अनादि संसार में हम कर्मों को शांत करने के लिए तत्पर होते हैं, तथापि विभाव भावों से इस कदर दब जाते हैं कि अपने स्वभाव का विस्मरण कर पर भावों में स्वामित्व स्थापित कर संसार का ही सर्जन करने लग जाते हैं। आदिनाथ से महावीर 24 तीर्थंकर हमें आज की तारीख में उदासी निमित्त बनकर संदेश देते हैं। केवल साधु परमेश्वर ही एक ऐसे हैं जो प्रेरक निमित्त बन करके मनुष्य के लिए प्रेरणा देते हैं। ऐसा आचार्य पूजपा स्वामी ने सवाल सुधी में लिखा। अब ऐसे क्षणों में हम अपनी जिंदगी को बदलने के लिए जितना अनंत को हम बहुमान देते हैं, उतना हमारे दिमाग में जब साधु परमेश्वर के प्रति ख्याल उत्पन्न होंगे तो ही उनका उपदेश हमें किसी दिन आदेश आत्मक लग जाएगा। वरना होगा यह कि जिंदगी कटती चली जाएगी और न कहीं नई डेरा लेने के लिए इंतजाम जो चल रहा है वो हल्का इंतजाम हो जाने के कारण कांटों भरी राहों में जाके जन्म लेना होगा। कांटों भरी राहों में कोई चलना पसंद नहीं करता। चाहेगा जहां सुमन खिल रहे हो, सुगंध बह रही हो, ऐसी राहों से गुजरो ताकि पैरों को भी सुकून मिले और मन प्राणों को भी सुगंधित वायु प्रभावित करे। पर ये संसारी प्राणी
क्रोध मान माया लोभ का ऐसा संबंध स्थापित कर सूरज सुबह निकलता है, अपनी यात्रा पर आरंभ करता है। आप जाग जाएं तो आपके घर आंगन में प्रकाश फैल जाएगा, और द्वार ना खोले तो आपका डार्क रूम आपके लिए उजास से नहीं बढ़ सकता। हमारा उपादान हमें ही जागृत करना है, हमें ही अपनी इच्छाओं को खोलना है कि हम अनंत काल से संसार में भटक रहे हैं। अब तो कम से कम भगवान आपके चरणों में बैठकर हम अपने संसार को छोटा बना डालें। जब कभी मंदिर का वार्षिक उत्सव आता है, इसी बात की खबर देता है कि भव्यात्मन हमें, जैसे मंदिर को कहा गया है नित्योत्सव, मंदिर में नित्य प्रति उत्सव होते ही रहते, इसलिए एक नाम है नित्योत्सव। लेकिन हमारे जीवन में नित्य उत्सव कब होगा, ये बहुत कठिनाई से देखा और सोचा जाता है। हम सोचते हैं हमका मतलब आप खा पी लिया, मौज मस्ती कर ली, शादी विवाह हो गया, धन दौलत का विकास हो गया, इससे हम जिंदगी का बहुत बड़ा विकास मान लेते हैं। लेकिन ये कोई विकास नहीं है, ये तो केवल अंधेरा ही अंधेरा बढ़ाने वाले एडजस्टमेंट है। प्रबंध कर रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आना चाहिए जिस दिन हमारी जिंदगी पूरी आनंद से भर सके। और तभी आएगी जिस रोज आप दुख को दुख समझने लग जाएंगे। अभी आपने दुख को ही सुख समझ लिया है, संसार को ही मोक्ष समझ लिया है, और जो आदमी कंफ्यूज होगा उसके लिए साक्षात तीर्थंकर परमात्मा भी निमित्त धन पाने में आसान नहीं हो पाता है। आदिनाथ भगवान का पोता मरीचि अंतिम तीर्थंकर हो गया, लेकिन अपने दादा के चरणों में रहकर के अपना भला नहीं कर पाया। आज ऐसे धरती पर कितने लोग हैं, जब उन्हें चांस मिलता है, वैकेंसियां निकल जाती हैं, तब उसे याद आती है मैं चाहता हूँ संपूर्ण सेक्टर 8 और इसके आसपास जो आदिनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं, सभी लोग अपने जीवन को सफल बनाने के लिए अपने आराध्य के चरणों में सच्ची श्रद्धा के सुमन और सात्विक जीवन बनाने के लिए चारित्र के पथ पर चलने का प्रयास करें। क्योंकि हम सोचते हैं कि गली के 4 लोग मुझे पहचान जाएंगे तो बहुत बड़ा आदमी हो जाऊंगा, लेकिन 6 खंड का अधिपति चक्रवर्ती इन सब चीजों के लिए नाम को चीज समझकर संन्यास धारण करता है। आज हम देखते हैं थोड़ा सा पावर, कौन सा पावर, पैसे का पावर या कोई और पावर, लेकिन बिल पावर, बिल पावर, बिल पावर नहीं है, केवल पावर। अरे पावर की क्या कीमत है? कुछ भी उसकी कीमत नहीं है। जिसका आपने पावर समझ लिया है वो पावर नहीं है, केवल 2 दिन के लिए चांदनी फिर अंधेरी रात, हमेशा उजास भरा रहे, इस भाव का हमें ध्यान करना है। इस हेतु प्रतिपल हमें अपनी विशुद्धि बढ़ाना है। आज एक साथ 2 कार्यों की शुरुआत हो रही है। भगवान आदिनाथ का वार्षिक उत्सव और अष्टादशी का महापर्व में होने वाले विधान की भूमिका। अष्टादशी की पूर्व संध्या है। आप इसे आज से ही समझ लीजिए कि अष्टादशी का महापर्व प्रारंभ हो गया है, और अष्टादशी का महापर्व
अगर प्रारंभ में है तो हमारी जिंदगी अब जो अवशेष रही है, इस जिंदगी में कुछ ऐसा अंधेरा ना हो, ऐसी बुराइयां ना हो जिनसे हमारी जिंदगी मलिन होती चली जाए। समझने के लिए जमीकन भी ले लीजिए। जमीकन कहाँ पैदा होता है? कहाँ पैदा होता है? नीचे क्या रहता है? अंधेरा है, पहले की समझ पड़ गई। अंधेरे में कोई चीज पैदा होगी तो उसमें प्रकाश कहां से आएगा? सुई आपके घर के अंदर खोए और रात 12 बजे आप बाहर नगर निगम की रोशनी में तलाशे तो आपको अपनी सुई नहीं मिल सकती। ऐसा आचार्य उलझन में कहते हैं। हम खोए घर में और बाहर सोचते मुझे रास्ता मिल जाएगा। अरे बाहर मुड़ के अपनी ओर देखना ही होगा। हम कितने टूटे फूटे हैं, हम कितने भूले, कितने खोए हुए, कितने अपने आप को साबित करते हैं मैं कुछ नहीं जानता। बैठ जाओ। हम एक बहुत बड़ा छल करते हैं अपने साथ। सब कुछ जानते हुए भी हम यूं साबित करते हैं हम कुछ नहीं जानता। यदि आप कुछ नहीं जानते होते तो व्यापार धंधा भी न कर पाते, बड़े बड़े संसार के काम कर लेते, तो मुक्ति का संपादन भी हम आप ही तो करते हैं। एक कुएं से निकला हुआ जल, चाहे प्याज की खेती को प्रेषित कर दिया जाए और चाहे वही जल कर्पूर की खेती में पहुंचा दिया जाए, जल एक ही है। एक भोग की यात्रा को आगे बढ़ाता है, एक योग की यात्रा को आगे बढ़ाता है। हम जब कभी छूते हैं तो हमको बोध रहता है मेरे से कुछ कहीं हुआ है, और जब हमसे कुछ नहीं होता हम सोचते बहुत ही अच्छा हो गया, इतना आनंद, इतना आनंद। बस छोटे बच्चे से पूछते हैं तो कितना बड़ा है, तो क्या बोलते इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा। आदिनाथ भगवान का आज बार से गुस्सा हुआ है और हमारा रोम रोम इस बात के लिए हमें सूचित करता है कि हमने उनका कितने आदर, कितने सम्मान, कितने प्रेम, कितने उत्साह के साथ आज आयोजन किया। बहुत अच्छा है भाई साहब, आप किसी की शादी में गए होते तो ऐसे लोग के पतले से कपड़े पहन के नहीं आए होते, मित्र की शादी में गए होते तो भी कम से कम सोचते, पड़ोसी की शादी में गए होते तो भी आप कुछ सोचते। लेकिन आदिनाथ भगवान को में आप कैसे आए हैं? जैसे आप कोई मॉल के अंदर भी जाते हैं, मुझे नहीं मालूम कैसे जाते हैं, उधर भी थोड़ा सा आर्टिफिशियल मॉडर्न टच के साथ जाते हैं। मैं कहता हूँ जब आदिनाथ भगवान के दर में आए तो कम से कम ऐसा एहसास होना चाहिए अब किसी महापुरुष के दरबार में जा रहे हैं, ना। दोस्तों आदमी को सबसे कमजोर समझता हूँ तो सबसे बड़े प्रभु के चरणों में बिल्कुल भिखारी की तरह आता है। उसे इतने बड़े प्रभु के चरणों में आने के बाद सब कुछ ही मिलना है तो उसको बहुत शालीनता के साथ आना चाहिए। मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूँ और चाहता हूँ कि आने वाला जो अष्टमी का महापर्व है आपकी सबकी जिंदगी उजास से रहे, आप अंधेरे से प्रकाश की ओर आए, बुराइयों से भलाई की राह पर चले और जीवन में जो छोटी छोटी नफरतें हैं, शिकवा शिकायतें हैं या टीस है, उस सबको हम डस्टबिन में डालते हुए अपने को बदलने का प्रयास करें। हम दूसरे को नहीं बदल सकते, हमें अपने को ही बदलने की
खोज आप ना मुझसे बुरा ना कोई। जिस रोज हम ये अभियान छेड़ देंगे उसी दिन रात नींद नहीं आएगी। सच्चाई का आभास होगा कि सुबह से शाम तक की जिंदगी में कितना मैंने गलत अख्तियार किया है, कितना सही सोचा बोला या किया है। क्योंकि आज कोई बिल्कुल अनपढ़ नहीं है। गोद का बच्चा भी दादा को शिक्षा दे देता है। तब इससे बड़ी उम्र में रहने वाले लोगों को इस बात का बोध नहीं हो। हम श्री जी का स्पर्श करें तो किस अवस्था में करना चाहिए? शुद्धि के साथ करना चाहिए ना। लेकिन हम क्या सोचते हैं, मैंने बोली ली है, मैं तो शुद्ध ही हूँ। क्या हूँ? क्यों बोली थी? रस्टेड हो गए। लेकिन इस बात का हमें ख्याल रखना है कि हम किस योग्य हैं। हम किसी भी योग्य नहीं थे, फिर प्रभु के स्पर्श करने से थोड़े योग्य बने। और हम इस बात को समझ लेना चाहिए कि हम कुछ भी नहीं थे, लेकिन प्रभु के स्पर्श से कुछ योग हुए हैं। तो जिनके स्पर्श से योग हुए हैं उनके लिए हमें किस डायरेक्शन में सोचना चाहिए? किस डायरेक्शन में सोचना चाहिए? यदि ये हमारे भीतर विचार परंपरा चलती रही तो निश्चित ही एक दिन हम बहुत ही महान हो जाएंगे। गुरुवर ने 4 पंक्ति लिखी हैं। बल में बालक हूँ किस लायक, बोध नहीं मुझ में स्वामी। शब्दों पर गौर कर लेना। उपन्यास की पंक्तियां नहीं है, आचार्य गुरु विद्यासागर जी नीति सदक में लिखे हैं। बल में बालक हूँ किस लायक, बोध नहीं मुझ में स्वामी। ताओ गुण गण की तुति करने से पूर्ण बनूं तुम सा नामी। मैं तो बालक हूं, अबोध हूं, अनेक भाषा भी नहीं हूं। संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, इंग्लिश कोई भी तो ज्ञान नहीं है। लेकिन मेरा भगवान यह मानना है, तव गुण गण की स्तुति करने से, आपके गुणों की स्तुति करने से आप जैसा श्रेष्ठ इंसान जरूर बन जाऊंगा। ये विश्वास आपके मन में है क्या? विश्वास तो है, तभी तक हम बैठे हुए हैं, लेकिन फॉलो नहीं कर पाते, अपना नहीं पाते। हम करते वही हैं जो हमें पसंद है ना? करते वही हैं जो हमें पसंद है। उन्हें जो पसंद है वो हम नहीं कर पाते हैं। सुनिए बहन जी, क्या कहा मैंने? लगता भूख लगाई आपको। हम पसंद क्या करते हैं? जो हमें पसंद है। उसे जो पसंद है तो मुझे पसंद नहीं। जिस रोज हमें वो पसंद चीजें आ जाएंगी सारी के सारी, तो सब कुछ ही अच्छा हो जाएगा। इसलिए मेरा आज की तारीख मन से आशीर्वाद है कि आप सब जो प्रभु को पसंद है वही हमें पसंद होना चाहिए। हमारी पसंद अपनी नहीं होना चाहिए। जो खरा है वही सत्य है, ठीक है ना? जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है नहीं, जो सत्य है वही सत्य है। कितने भी शब्दों के बड़े जादूगर हो जाओ, लेकिन शब्दों से नहीं, जय धर्म चलता है भावों से।